आज ही उत्तर प्रदेश गेट पे फिर से किसानों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सड़कों पे भी आना पड़ा, जाम भी लगाना पड़ा, जो भी करना पड़ेगा करेंगे इनके विरोध में। ये हर तरह से किसान को मारना चाह रही, इनका पाप का घड़ा था ये भर चुका और पानी जो है वो किसान के सर से ऊपर जा चुका। ये तो हिटलरवादी है, ये तो अंग्रेज आगे कहीं तक काले, ये काले अंग्रेज आगे। हम लोग मेहनत से खून पसीने की कमाई से अपनी खेती में करते हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आते। यूपी गेट है और यहाँ पे पूरी तरह से सील कर दिया है। बीजेपी को किसानों ने विकल्प मान करके वोट दिया, सत्ता में आकर के फिर आप भी वही किसान विरोधी काम करते हो। आज की स्थिति ये बन चुकी है कि जब किसान धक्का मार देगा उसे हर कोई धक्का मारेगा। बीजेपी को भी जिस दिन किसान धक्का मार देगा उस दिन वो भी रोड पे आएंगे और उनको भी ऐसे ही धक्का खाने पड़ेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या क्यों लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार तो आप लोगों की सुन नहीं रही है? जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। वहाँ नजरबंद कर दिया था हमारे राष्ट्रीय जी को, अच्छा, चौधरी लीसी पालम जी को जी। बाकी हमने यहाँ जाम लगाया, हाँ। उन्होंने हमारी मांग मानी है, उन्हें रिहा कर देंगे बात करके। अच्छा। और जब भी उठेंगे जब तक हमारी बात हमारे अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होती। अभी जो आप लोग सड़कों पर आए थे लेकिन अब तो कानून भी बन गया है कि जो है और सरकार अभी कुछ कह नहीं रही। हम सड़क पे नहीं बैठे, हमारे कोई यहाँ बैठने के वो नहीं था। हमारा तो किसान इस पे किसान यूनियन के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा 20 साल से लगातार राजघाट पे लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर किसान पंचायत होती है। कोई ना तो यहाँ होता धरना देने का विचार, अगर धरने का विचार होता तो चक्का जाम कर देता बड़े तरीके से, या तो मैं रोका गया है। नोएडा में भी, यहाँ भी, जहाँ भी हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली से जो बस से किसान आ रहे थे सबको रोक दिया गया है। आज किसानों को देश से खत्म करना चाह रही पूरी तरह से, और ये कि भारतीय किसान यूनियन नंबावता होने नहीं देगी। और सड़कों पर भी आना पड़ा, जाम भी लगाना पड़ा, जो भी करना पड़ेगा करेंगे इनके विरोध में, क्योंकि ये बिल्कुल इनकी मंशा साफ है। ये किसान विरोधी सरकार है। किसान को नए नए ये काले कानून किसान के लिए ला रही, ये हर तरह से किसान को मारना चाह रही। आप ये देख लो, उसके फसलों के दाम, उचित दाम किसान को मिल नहीं रहे, किसान परेशान है। किसान आज कर्जे से अपना घर चलाने के लिए मजबूर है। जब भी आज तक अत्याचार, अन्याय, जब भी सड़कों पर अत्याचार बढ़ा तभी जनता सड़कों पर आई। आज किसान मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ा किसान को, क्योंकि अत्याचार, ये जो इनका पाप का घड़ा था ये भर चुका और पानी जो है वो किसान के सर से ऊपर जा चुका। आज किसान ऑक्सीजन पे है। अगर उसे अपनी जान बचानी और अपना घर सही तरह से चूल्हा उसे घर का चलाना तो उसे सड़कों पर आना पड़ेगा और इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि जो अध्यादेश लागू किए उनमें स्टोरेज कैपेसिटी की लिमिटेशन बनानी चाहिए। कोई भी व्यापारी बहुत ज़्यादा राशन इकट्ठा करके एकत्र ना कर सके उसके लिए कानून बनाना चाहिए। और जो भी बड़े व्यापारी हैं उनको प्रॉफिट 10% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सरकार ने कानून बना दिया ना, पास कर दिया पूरे राष्ट्रपति ने। ये लिमिटेशन के लिए कोई कानून नहीं बनाया। मुझे बताइए धारा कौन सी है? कानून है स्टोरेज कैपेसिटी का, वो कानून नहीं लगाया है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, महापंचायत के लिए जगह तय की थी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर, वहाँ से उनको नज़रबंद कर दिया गया। उनको रिहा करना चाहिए। ये तो हिटलरवादी है, ये तो अंग्रेज आगे कहीं तक काले, ये काले अंग्रेज आगे। ये तो आप भूखे को भी रोड नहीं दे रही है। अरे भूखा आदमी भाई रोगा नहीं जब किसान कर्जे में डूबता जा रहा दिन प्रतिदिन। आम आदमी, नौकरियां, हर चीज आम आदमी के से बाहर चली गई। अगर गाड़ी लेगा, मोटरसाइकिल लेगा तो कर्जे से लेगा। कर्जे में दिन पर दिन हर आदमी देश का डूबता जा रहा, किसान सबसे ज़्यादा डूब गया। आप जो मरने की परसेंटेज है, आत्महत्या की परसेंटेज किसान की सबसे ज़्यादा है। किसान को इन्होंने क्या सुविधा दी, क्या कर दिया इन्होंने भाई? हम तो नासिक की प्याज पहले भी खावे थे, सब चीज़ें बाहर की थी। ये कह रहे कि हमने ऐसा कानून बना दिया कि किसान अपनी फसलें कहीं भी बेच दे। अरे भाई, मैं तो अपनी सरसों, गेहूँ सब कुछ 100 बीघे ज़मीन मेरे पास है, सारी चीज़ें मैं तो अपनी घर बैठे बेचूँ था, जहाँ चाहूँ था वहाँ बेच दूँ था। ये कौन सा नियम बना दिया इन्होंने? अब इन्होंने एक नियम ये बनाया कि जैसा पार्ले बिस्कुट बनाने वाले हैं, जैसा चिप्स बनाने वाले हैं, अब ये लूटेंगे किसानों को। अब ये लूटेंगे, ये एग्रीमेंट करेंगे किसानों के साथ। जैसे इन्हें गेहूँ चाहिए बिस्कुट बनाने के लिए, आलू चाहिए चिप्स बनाने के लिए, तो ये उस पर
हमारे से तो लेंगे 1200 और 1300 रुपये क्विंटल, और फिर बाजार में बेचेंगे कम से कम 1 लाख रुपए क्विंटल। उस पर लिख देंगे आलू के काट का चिप्स बना देंगे, उस पर कहीं अंकल चिप्स लिख देंगे, कहीं ले चिप्स, जो आधी हवा। और 100 ग्राम आलू वे 200-150 रुपए के खरीद बिकेंगे। ये ब्लैक मार्केटिंग है किसानों से। किसानों को जान से आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा। अरे 800 रुपए क्विंटल मक्की लेकर उसके दाने बनाकर और फिर पिक्चर होल्लो में मोल्लो में है उस पर पॉपकॉर्न लिख कर, ये फिर 100 ग्राम ही 220 के 320 के जरा से डब्बे में पैक करके, ये किसानों की फसलों पर ब्लैक मार्केटिंग है। और जब तक ये बंद नहीं होगी, इस देश का किसान जब तक सड़कों पर रहेगा। कांग्रेस ने अगर ये चाहा कि हम अपनी मर्जी करेंगे तो आज कांग्रेस के हालात क्या हैं। इसी बिल को कांग्रेस 2012 में लेकर आना चाहती थी। कांग्रेस के उस बिल के विरोध में उस समय पे बीजेपी की थी। बीजेपी को किसानों ने विकल्प मान करके वोट दिया, और ये मान करके वोट दिया कि ये किसान के विरोध में कोई कार्य नहीं करेंगे। आए एक बार अगर आप सत्ता में आ जाते हो और सत्ता में आकर के फिर आप भी वही किसान विरोधी काम करते हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसान की थोड़ी है, वो तो सरकार की है। अगर वो किसान के विरोध में काम करेगी तो चुनाव में फिर आना है उसे, और जब चुनाव में आएगी तो सरकार को किसान बता देगा कि आपके मैनिफेस्टो में ये नहीं था, आपके मैनिफेस्टो में ये था कि हम किसान को 2022 तक आमदनी दूनी करेंगे, जबकि उसकी आमदनी दूनी तो छोड़ो, आधी भी नहीं रही। तो हमारा कहना यह है कि जिस चीज़ को आप लेकर के आ रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्टो में बोलते हो, उसको आप करते नहीं हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब होता है तब यही होता है। इतने बड़े आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ जब हुए थे, वो ये सोचता था कि मैं देश में 70 साल से जमा हुआ हूँ, मेरी इतनी मजबूत जड़ें हैं, मैं इनके खिलाफ में कोई भी काम करूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उन्होंने विरोध झेला, और आज उनके हालात देख लो क्या है। आज राहुल गांधी जी रोड पर घूम रहे हैं, कल हालात देखे ना। आज की स्थिति ये बन चुकी है कि जब किसान धक्का मार देगा तब उसे हर कोई धक्का मारेगा। बीजेपी को भी जिस दिन किसान धक्का मार देगा उस दिन वो भी रोड पर आएंगे, और उनको भी ऐसे ही धक्का खाने पड़ेंगे जैसा आज कांग्रेस धक्का खा रही है। क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों की? देखो, ना सुनेगी तो रहेगी ना, किसान की सुननी पड़ेगी। और अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा, देखो आज किसान क्या है कि जो सरकार लाई अध्यादेश वो इतना खतरनाक है कि MSP सेसेस खत्म हो जाएगी, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, और किसान कह रहे हैं खतरनाक, लेकिन सरकार तो नहीं कह रही खतरनाक है। सरकार क्यों कहेगी भाई, लाई है वो तो कारपोरेट को बढ़ावा दे रही है। कंपनियां को केवल उनको क्या है कि देखो, या कोरोना महामारी में जितना एक किसान ही था जो खड़ा था, और किसान की जो फसलें हुई उन्होंने देश को खड़ा कर रखा, तो जितना भी कारपोरेट है वो किसान तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हम सब लौट गए, अरे किसान खड़ा है, तो उन्होंने किसान के ऊपर ही इसको बैठा दिया कारपोरेट को, और कारपोरेट को इतना सिस्टम से बैठा दिया, किसान को वहाँ से दूर कर देंगे, और कारपोरेट का शिकंजा पूरा तरह खेती पे और किसानी पे। सरकार ये कह रही है कि किसानों को बहकाया फुसलाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां इनको बहका फुसला रही है। क्या किसान नाज जो पूरे देश को नाज खिलाता, क्या वो नाज नहीं खाता? बहकाना नहीं है। किसान को दिन दिख रहे हैं, उन्हें पता है कि आहिस्ता आहिस्ता मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये जो MSP खत्म हो जाएगी, और तुम्हारे पे पूरी तरीक़ा से कारपोरेट का शिकंजा कस जाएगा। सरकार को सद्बुद्धि आए, उसी के लिए आज यहाँ पे हवन किया है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे ईश्वर, और किसानों की बात सुने। दरअसल यहाँ पे जो आज गांधी जयंती पर हवन प्रदर्शन किया, 23 सितंबर 2018 में जो है किसान क्रांति यात्रा आई थी, जो 2 अक्टूबर को किसान घाट जो है दिल्ली पहुँचनी थी। यहाँ पे वहाँ पे रोका गया था और उन पे लाठियाँ बरसाई गई थी। उन्हीं के विरोध में हर वर्ष जो है यहाँ पे शांति के लिए हवन किया जाता है, और एक ये संदेश दिया जाता है सरकार को कि आपने जो यहाँ पे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया था, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था, उसको हर वर्ष यहाँ पे किसान क्रांति गेट के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है, और सरकार को चेताया जाता है। सरकार दिल्ली जाने नहीं दे रही है। सरकार को दिल्ली हमने ही तो बिठाया है, हमारी वोटों से सरकार दिल्ली बैठी है। अगर सरकार अब नहीं जाने दे रही तो सरकार यहीं आ जाएगी। जो किसान के साथ धोखा करेगा वो फिर सत्ता में नहीं रहेगा। किसान आज अपने गुरूर में है, दिल्ली हमें नहीं घुसने दे रही। कोई बात नहीं, जहाँ बैठे यहाँ बैठे रहेंगे। 2 साल पहले भी हमने क्रांति यात्रा निकाली थी, उस समय भी यही किसान पे अत्याचार हुआ था। आज फिर सरकार वही काम कर रही है, तो सरकार अपने भोग खुद भोगेगी। जिस तरीके से कांग्रेस 70 साल राज करके नहीं रह पाई किसान के साथ धोखा करके, इस तरह से ये सरकार भी नहीं रह पाएगी। क्यों मानते हैं सरकार आप लोगों को धोखा दे रही है? सरकार हर तरीके से धोखा दे रही है। सरकार से हम कह रहे हैं MSP पे हमारा, चलो हम मान रहे हैं, MSP पे हमारा फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही?
एमएसपी हमें एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदी जाती हमारी फसल, उस पर कानून क्यों नहीं लाती है सरकार? आखिर क्या रीज़न है जो सरकार एमएसपी पे नहीं खरीदती? जो एमएसपी से नीचे खरीदे उस पर वो कानून लाया जाए, उसे बंद किया जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।